नंबर सिस्टम का पार्ट 10 पार्ट 9 तक हम नंबर सिस्टम में जो काम आएगा एपी, तो एपी हम बतला दिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद जीपी बच रहा है, तो आगे कुछ प्रॉब्लम्स को बना ले। इसके बाद जब ये टकराएगा तब फिर बचा हुआ शेष थ्योरी पढ़ लेंगे। तो पार्ट 10 में क्वेश्चन है इकाई अंक क्या होगा। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दो। 476 गुने 198 गुने 359 गुने 242, यानी चारों को गुना करके इसमें इकाई अंक क्या होगा। इसमें पूछ रहा है इसको गुना करने पर प्राप्त रिजल्ट कुछ न कुछ तो आएगा। इतना को चारों को गुना करेंगे तो कुछ न कुछ प्राप्त रिजल्ट आएगा न जी। तो प्राप्त रिजल्ट में इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होगी, इसको ऐसे भी समझो। मान लो हम लोग गुना करते हैं 42 को, मान लो 15 से गुना करेंगे तो 420 और 210 630 होगा, समझा। तो इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे गिनते हैं। तो इकाई स्थान पर शून्य कब आया, जब 42 को हम लोग 15 से गुना किए तो इकाई स्थान पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई स्थान पर शून्य आया। तो उसी तरह पूछ रहा है चारों को गुना करने पर इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो ये तो हमेशा बात याद रहेगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार गिनती इस क्रम में होती है दाईं से बाईं ओर। तो इकाई स्थान का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मान लो अभी हम लिखे 42 गुने 15, तो 42 को तू 15 से गुना करोगे किस ढंग से, तो दाईं ओर से। तो 42 पंचे हो गया 210 और 2 एकन 2 4 एकन 4। देखो 2 और 5 को गुना किए तो 2 पंचे 10 का शून्य आया। इसके बाद सेकेंड लाइन में शून्य को छोड़कर यहाँ से लिखा गया है, ये शून्य यहाँ पर उतरेगा 1 2 3 2 4 6। अगर हम लोग अंतिम दोनों संख्या को गुना कर ले, ध्यान से देखते जाओ, नहीं समझने पर एक नहीं कई बार पूछना। दी गई संख्या में दोनों का इकाई अंक गुना कर दो। तो जैसे शुरू करते हैं 2 पंचे 10 का शून्य, देखना ये शून्य दाईं ओर है सेकेंड लाइन में, इसको छोड़ करके यहाँ से लिखा गया है, शून्य के नीचे कुछ नहीं है। कल्पना करो नियम ऐसे रहता, एक अंक नहीं छोड़ा जाता। अब 42 में 2 यहाँ लिखा जाता, 4 इस स्थान पर, तो 0 और 2 होता, जो कि सरासर गलती है। तो सही मायने में होगा क्या, तो इसका गुना जो होगा दूसरी ये इकाई दहाई वाला अंक 1 से जो गुना होगा 42 का, तो 2 एकन 2, इकाई को छोड़ करके 2 एकन 2, फिर 4 एकन 4। तो इससे ये बेनिफिट मिलता है, ये लास्ट वाला हमेशा के लिए उतरेगा तो आगे में रहेगा, यानी इकाई स्थान पर ही रहेगा। अब जैसे 3 अंक के गुना में देखो, मान लो 305, अब फिर मान लेते हैं 115 को गुना करते हैं। तो अभी मेरा कहना ये है 5 और 5 को गुना करेंगे, इकाई अंक ले लो हमेशा। 5 और 5 को गुना करेंगे तो 5 25, शेष बच गया 2, तो ये 5 यहाँ लिखेंगे। तो इकाई अंक को गुना करने के बाद जो लिखाता है, जैसे 5 25 का 5, अब जो भी गुना करके अंत में रिजल्ट आएगा, ये 5 हमेशा इकाई अंक में ही सबसे आगे रहेगा। ऐसा होगा, पहले सोचो तो, तू समझ रहा है। अब देखो कैसे, तो 5 25 का 5 बच गया 2, तो 0 को 5 को गुना करेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 3 5 15, इतना हुआ। इसके बाद फिर 1 से गुना करेंगे तो 5 एकन 5, एक अंक छोड़ करके शून्य को 1 को गुना करेंगे 0, 3 एकन 3, फिर 5 एकन 5, शून्य को 1 को गुना करेंगे 0, 3 एकन 3। देखो
एक एक अंक पीछे की ओर भागता जा रहा है। तो अंत में कौन सा, ये सबसे पहले कौन सा उतरने जा रहा है? तो 5 25 का 5, ये फिर इकाई स्थान पर रहेगा ही। समझ रहा है बात को? फिर 5 का 5, 2 5 7, 5 5 10, 1 1 2 3 5 3। देखो तो ये 5 यानी 5 25 का 5, ये 5 जो इकाई, दोनों के इकाई अंक 2 हो 3 हो, गुणनफल में 4 हो, इकाई अंक को तू 1 लाख रहेगा तो तुरंत पता लगा सकते हो। कैसे? तो इसी नियम से 5 25 का 5, यही 5 देखो अंत में इकाई गुना करके इतना हुआ तो इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 5 इकाई स्थान पर है। तो इसका मतलब 305 और 115 को गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या होगा? इसमें इतना ही ब्रेन लगाना है, 5 25 का 5, इकाई स्थान पर 5 आएगा। ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण देख लो, 3 4 5 संख्या वाला देख लो। जैसे मान लो 18 गुने 102 गुने 237, इकाई स्थान पर क्या होगा? तो देखो 8 दूनी 16, सबका इकाई स्थान ले लो। 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 112 का 2, हाथ में बचा 11। अब ये इकाई स्थान वाला जो गुना किए तो ये रह ही जाएगा, इकाई स्थान पर 2 आएगा। समझ रहे हो बात को? 4 अंक वाला में मान लो ले लो, इसी को 4 अंक वाला बना दो। 118, 1023 और 238, फिर मान लो 25 2 27, 25,227, इकाई स्थान पर क्या रहेगा? देख लो, 8 3 24 का 4, ध्यान दो, समझ गया? हाथ में बचा 2, इसको अब गोली मार दो। अगर इसका गुना होगा तो इकाई स्थान पर ये रहेगा, इसमें दो मत नहीं है। पीछे में और जितनी संख्या है छोड़ो। फिर मान लो जो भी संख्या इसको गुना करेंगे 23 78 से, तो 23 78, तो 8 इकाई स्थान पर है, तो 8 चौका 32 का 2, इकाई स्थान पर आने जा रहा है, तो 32 का 2 यहाँ तक हो गया, इकाई स्थान पर यहाँ तक 2 आया है, और 2 सत्ते 14 का 4, अंतिम में यहाँ पर 2 को 7 को गुना किए 14 का 4, यानी इकाई स्थान पर 4 आएगा। बोलो, इसको बोलो, समझा? कितना भी है नहीं समझी? इकाई स्थान दाईं से बाईं ओर की ओर गिनते हैं ना हम लोग, तो दाईं ओर में कौन सी संख्या आएगी? तो प्रत्येक का इकाई स्थान ही ना गुना में शुरू किया जाता है। 118 10 27, तो 118 और 10 27 को गुना करेंगे तो 8 3 24 का 4 आएगा। पूरा गुना करने के बाद देखना, फिर 8 को 2 से गुना करेंगे, ये पहला लाइन में जो हो, 8 दूनी 16 का 1 अंक छोड़ करके 6 लिखेंगे, है ना? फिर 1 लाइन छोड़ करके तीसरा, इसमें रिजल्ट जो आवे, फिर 8 को 0 से गुना करेंगे 8, फिर 8 को 1 को 0 से गुना करना होगा तो जो आएगा जोड़ेंगे तो ये 4 उतर रहा है, ये 6, ये सॉरी 6 के ऊपर कुछ है, ये क्या उतरेगा? ये 4 के पीछे क्या है? इकाई दहाई पर, लेकिन ये पहला इकाई जो है ये 4, ये अंत तक अब रह गया, नहीं रह गया? तो इसका अर्थ है 8 3 24 का 4, यानी ये तो रह जाएगा, ये दोनों में इकाई अंक हो गया 4। अब जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उसका देखो 2378 से गुना होगा, यानी 2378 से गुना करेंगे तो 4 8 32 का 2, अब पीछे में और कुछ आएगा तो इसके पीछे लिखाएगा इकाई स्थान पर, फिर यहाँ से लिखाएगा 1 अंक छोड़कर, ये 2 अंत में रह जाएगा, इसको इसमें गुना कर देंगे, इतना के गुना करने पर इकाई स्थान पर 2 आएगा। कैसे आएगा समझे? अब ये जो इकाई स्थान पर 2 है, पीछे में कितना है पता नहीं, फिर इसमें 25 2
यानी 25,227 से गुना करेंगे तो देखो 2 सत्ते 14 का 4, फिर 2 दूनी 4, 1 5, वो सब अपना पीछे की बात छोड़ो, एक अंक छोड़ करके लिखाएगा तो इकाई अंक पर 4 आ गया। इसका मतलब है हम लोग देखो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसमें इकाई स्थान लेंगे, सब में इकाई स्थान ही लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा यानी इसमें इकाई 8 हुआ, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इस 7 है इकाई, समझ गया ना। तो इकाई स्थान वाला को गुना करो, 8 तिरिक ये 3 है, 8 गुने 3, 8 तिरिक 24 का 4, इसमें इकाई स्थान पर 4 रहेगा दोनों के गुणनफल में। ठीक, फिर इकाई स्थान पर जो रहेगा पीछे में और सारी संख्याएं होगी, इससे मतलब नहीं है। जब इसका गुना होगा इससे, ये दोनों का गुना जो होगा, तो यहाँ तो इकाई स्थान पर 4 है तो 4 8 32 का 2, ये इकाई स्थान पर अंत में रह जाएगा। अब पीछे में जो आवे ये तीनों का गुना करके, तो इतना गुना ये, इसको गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर है, पीछे में बहुत सारी संख्या है तो इकाई स्थान से गुना शुरू करेंगे तो 2 सत्ते 14 का 4, यानी इकाई स्थान पर इस सबको गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर 4 रहेगा। बोलो, तू समझ रहा है, ठग नहीं रहा है, तू समझी इस बार, तू इसका आंसर बोलो तो जो लिखा हुआ है 8 48 का 8, 8 9 72 का 2, 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आंसर। अभी इसकी चिंता बाद में, थ्योरी समझना ज़्यादा जरूरी है। अब बनाने में सब 5 सेकंड से भी कम लगेगा हकीकत में, तो डीप कंसेप्ट थ्योरी का होना चाहिए। चलो आंसर 11। अब इसके बारे में देखो, इकाई अंक पर यहाँ 7 है ना, तो मान लो हम इकाई अंक पर 7 है, कोई और एक संख्या इसमें देखो 3527 का पावर है 654, इसका अर्थ हुआ 3527 गुने 3527 गुने 3527 गुने 3527 गुने डॉट डॉट डॉट, अंत में 3527। देखो अच्छी तरह समझ लो, इस सब में कोई दम नहीं है। ये कितने बार लिखा गया है, 654 बार लिखा गया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, अंतिम में इससे पहले 3527 होगा, 653वां 3527 होगा जी। अब इसमें कहता है इकाई अंक क्या होगा, तो इसका अर्थ है देखो 7 सत्ते 49 का 9, ध्यान दो, जब 2 का गुना किए तो 7 सत्ते 49 का 9, ठीक है। अगर मान लो, चलो फिर कोई बात नहीं, ई दोनों का गुना हो गया, जो भी आएगा रिजल्ट, फिर ई दोनों का गुना करो, 7 सत्ते 49 का 9, मतलब जो गुणनफल इसका आएगा वही इस दोनों का गुणनफल आएगा। ध्यान से समझो, कहीं नहीं, ध्यान को एकदम कंसंट्रेट करो। फिर ये इकाई अंक ये प्राप्त हुआ है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 9 81 का 1, बात को समझा। अगर 7 वाली इकाई अंक 4 संख्या अलग अलग हो, एक ही तरह का हो, जैसे एक ही तरह का है ना, 654 बार गुना करना है, तो देखो तो 7 को अगर हम लोग 4 बार गुना करते हैं, 7 सत्ते 49, 49 को 7 से गुना करने में प्रॉब्लम होगा, तो बेहतर है 2 7 वाला 1 बार, ई दोनों का x x x x 654 बार है, x मान लो, इसका अर्थ ये हुआ। तो इकाई अंक गुना करेंगे जोड़ा में, एक जोड़ा है यहाँ पर, तो 7 सत्ते 49 का 9, इकाई अंक इसमें ये आने जा रहा है, इसमें 7 सत्ते 49 का 9 इकाई अंक आने जा रहा है। अगर हम लोग चारों को एक साथ गुना करेंगे तो ये दोनों में इकाई अंक 9 आया, ये दोनों में इकाई अंक 9 आया, इस संख्या को उठाकर यहाँ लाएंगे तो मान लो फिर इकाई अंक 9 है, गुना करेंगे 9 9 81 का 1,
फाइनल रिजल्ट जो आएगा लेकिन इकाई अंक में 1 आएगा। इस बात को पहले समझा। उंगली तो दोनों का गुणनफल करके 1 आएगा इकाई अंक में। 4 का मामला में इकाई अंक में 1 आएगा। इतना क्लियर हुआ? तो अब इसका अर्थ ये है, इससे पहले एक बात और, 1 का पावर अगर 88 है तो अंत में रिजल्ट इकाई अंक में 1 आएगा। 11 को 88 बार गुना करोगे तो चलो 2 या 3 बार देखो। 11 को 2 बार गुना किए, तीसरा बार, चौथा बार, 5वीं बार, 6ठी बार, इसी तरह गुने अनंत बार। तो इकाई अंक 1 एकन 1, 1 एकन 1, 1 एकन 1। 4 के गुणनफल में भी 1 आया, 2 के गुणनफल में भी इकाई अंक 1 आया, 1 एकन 1, 1 एकन 1। 3 के गुणनफल में भी 1 आया। कहने का अर्थ ये है, फिर तू एक उदाहरण देखो 21 का। 21 को जितना बार गुना करोगे 1 एकन 1, 2 के रिजल्ट में, फिर 2 के रिजल्ट में 1 एकन 1, 1 एकन 1। यानी जिस संख्या 2 अंकों से बनी हुई संख्या या 2 से अधिक अंकों से बनी हुई संख्या या करोड़ों अंक से बनी हुई संख्या में इकाई अंक अगर 1 हो तो उसका पावर जितना रहे रिजल्ट में जो प्राप्त होगा इकाई अंक 1 ही होगा। 11 और 21 के उदाहरण से ये क्लियर हो रहा है। मान लो अगर हम लोग कोई एक अन्य उदाहरण ले, 3441 का पावर मान लो 578 बार। 3441 का पावर 578, इसके गुणनफल में इकाई अंक में क्या आएगा? तो जब भी गुना करोगे, अब मान लो 3441 गुने 3441, जितना बार गुना करोगे डॉट डॉट डॉट, देखो इकाई अंक पर 1, जहाँ भी 1, इकाई अंक को गुना करो 1 एकन 1, फिर ई 2 में 1 एकन 1। इसको समझ रहा है? दोनों को गुना करेंगे फिर 1 एकन 1। इकाई अंक में अगर 1 हो, चाहे वह संख्या जितने भी अंकों से बनी हो, तो उसका पावर कुछ भी हो, तो गुणनफल में इकाई अंक में 1 आएगा। जो हम कहे इसको समझा? पार्ट 9 होगा। इसमें अब देखो, ये पहले हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 का 9, इकाई अंक में 9 आएगा। फिर इधर देखो, दोनों को गुना करेंगे तो 7 का 9 इकाई अंक में आएगा। और दोनों का फिर ये जो गुना होगा तो 9 9 81 का 1 आ गया इकाई अंक में। यानी चारों का गुना एक साथ किया जाए तो ऐसी स्थिति में इकाई अंक में 1 आता है। अगर मान लो हम लोग 4 के बदले 4 में तक गुना किए तो इकाई अंक में क्या आया? 1 आया ना। अब ये 3 का गुना करो यहीं तक, 7 का 9 होगा। अब फिर यहाँ पर जो भी प्राप्त होगा इसको गुना करेंगे तो इस इकाई अंक से, तो 9 7 63 का 3, इकाई अंक में 3 आएगा। अगर इस 3 को ही गुना करना पड़े तो इकाई अंक में क्या आएगा? 3। कैसे आएगा पता चल गया? फिर इसके बाद आ जाओ, इसमें 3 आया रिजल्ट। 3 को गुना किए 3 बार। अगर हम लोग 2 बार गुना करें तो 7 का 9 आएगा। यानी जिसके अंत में 7 हो, ऐसी संख्या जिसके अंत में 7 हो तो पावर जो भी हो, इसमें ये देख लेंगे, जो जब हम लोग 4 को एक साथ समान संख्या को 4 बार यानी पावर 4 लेते हैं तब इकाई अंक में 1 आता है। कहने का अर्थ ये हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3500
27 का पावर 4 लिख सकते हैं चारों को। इसको हल करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। यही नहीं इससे क्लियर हुआ। अब इससे आगे की बात देखो। घातांक में पावर गुना हो जाता है ना जी, गुना हो जाता है। तो जैसे x का पावर मान लो 12 है, तो हम लोग इसमें ऐसा भी कर सकते हैं ना, पावर गुना होता है तो ये 3 चौका 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पावर गुना हो जाता है, यानी इसका अर्थ है इसको हम लोग x का पावर 3 या x का पावर 4 दे, इसको घेर करके यहाँ पर 4 दे दे, तो 3 चौका 12, x का पावर 12 लिखाएगा। घातांक में तो ऐसा बतलाए हैं। तो इसके बाद मान लो x का पावर 13 है, ये 14 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 12, नहीं सुनो ना, x का पावर 12 गुने x का पावर 2। बेस ऑफ अलजेब्रा कितना ज़रूरी है, गुना में भी बतलाए हैं। समान अक्षर के बीच में गुना हो तो पावर जोड़ दिए जाते हैं, तो 12 2 14, इसको हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं, इस रूप में। अब इसको क्या ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये हो गया वास्तव में 3 चौका 12, तो 3x का पावर 3, फिर इसका पावर 4, पावर गुना होकर के 3 चौका 12 हो गया, गुने x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब हम लोग देखते हैं ये अंत में 7 रहे और इसका पावर 4 आ जाता है, तो इकाई अंक 1 आता है। यहाँ पर है कितना पावर में? पावर में है 654, तो पावर तो गुना होगा, तो इसके लिए कोई उपाय करना होगा ना। अब कितना में 654 में 4 से भाग देंगे तब पता चल जाएगा जो किससे गुना किया जाए। अगर यहाँ 20 रहता तो 4 से भाग लिए, तो 20 में 4 से भाग देंगे तो 5, यानी 4 5 20, तो कितना चौका 654, तो 654 में 4 से भाग दो, तो 4 से भाग दिए मान लो, तो 4 1 4, 2 5, 4 6 24, 1 14, 4 3 12, 2 बच गया शेष, है ना। इसका अर्थ है 163 तो आया कम से कम, यानी 163 मान लो यहाँ दिए। इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो x का पावर 4 को 163 से गुना करेंगे तो कितना हुआ? तो 163 चौका 3 चौका 12, 6 चौका 24, 1 25, 2 1 चौका 4 2 6, यानी 652 बार ये x हो गया, यानी गुना के रूप में 3527, और 654 बार होना चाहिए। इसका मतलब इसमें हम लोग 654 बार होना चाहिए, 652 बार हुआ तो 3527 का पावर 2 दे देंगे तो बात हो गया बराबर। बोलो पावर गुना होगा तो ये हो जाएगा तुमको 652, तो x का पावर 652 गुने x का पावर 2, तो x का पावर 652 और 2 654, यानी 3527 का पावर 4, फिर इसको पावर गुना करोगे तो 652, और ये पावर 2 तो समान है, तो पावर जुट जाएगा, तो 652 इसका गुणनफल है 2 654, यानी 3527 का पावर 654। लेकिन बेनिफिट क्या नज़र आ रहा है? अब देखो इसका तो इकाई अंक 1 होगा, तो जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा 1, इसमें होगा ना, यानी जो भी संख्या प्राप्त होगा डॉट 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 पीछे की ओर इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे गिनेंगे। 1 जब ये हुआ तो 163 रहे या 163 करोड़ रहे, 163 अरब रहे, इकाई अंक 1 ही होगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा इकाई अंक? तो 3527 गुने 2 बार है, गुने 3527 है ना, तो 3527 और 3527 को 2 बार गुना करेंगे, 7 7 49 का 9 इकाई अंक होगा, तो इसमें इकाई अंक होगा 9, और पहले दोनों के इकाई अंक का गुना होगा,
तो एक नामन डॉट 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 9। कैसे कैसे हुआ इसको समझा? पाठ लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको यहीं पर रोको। पूछो सबसे।